307 हटने के बाद फिर वहाँ टूरिज्म अच्छा से चलने लगा, सारे लोग का अच्छा जीवन यापन चलने लगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत खलबली मची कि आखिर जिस जगह को हम मतलब शुरू से टारगेट करते आए हैं, शुरू से बरगलाते आए हैं, अब वो मौका हमारे हाथ से छूटते जा रहा है। कश्मीर के लोग को आर्थिक चोट पहुंचा जाए। उन्होंने उससे पहले ये अटैक हुआ होता नहीं था इस तरह का, मतलब टूरिज्म पे अटैक, टूरिस्ट पे अटैक नहीं होता था। उन लोगों ने सोचा कि वहाँ कश्मीर के लोग जो है 60 से 70% जो है डिपेंडेंट है पूरी तरह से टूरिज्म पे। तो अब क्या किया जाए कि उनको कम से कम आर्थिक कमजोर किया जाए, इकोनॉमिक वीकर किया जाए, ताकि उसके बाद वो क्या हो जाए, जब कमजोर हो जाए तो उनके हाथों में ना पहुंचा दिया जाए, भाई बंदूक दे दिया जाए और ये दिया जाए कि भाई तुम देश के खिलाफ है ना, तुम है ना अब आंदोलन करो और ये करो। और उसमें जो मुस्लिम नाम जो हिंदू धर्म को चिन्हित करके जो मारा गया है, वो बस यही इसलिए किया गया है क्योंकि वो चाह रहा है कि देश को पहले अंदर से भी तोड़ा जाता है। जब जब हिंदुस्तान में आतंकवादों का हमला होता है तब तब जो है कि मुसलमान समाजों को हीन भावना से देखा जाता है। हर मुसलमान में जो भी लोग देखते हैं उस मुसलमान से अगर टोपी और कुर्ता पहने हुए हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक आतंकवादी छिपा हुआ होगा। लेकिन आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में मुसलमान समाज के लोग जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं या कुछ और होते हैं? देखिए, पहलगांव में जो आतंकवादियों ने हमला किया है वो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। अब वो हिंदुस्तानी चाहे तो इस्लाम धर्म से हो या फिर सनातन धर्म से हो या जैन धर्म से हो या फिर सिख धर्म से हो, हर धर्म के लोग जो हैं कि वो झकझोर लिए हैं और अपने अंदर जो है कि कहीं ना कहीं दुख में डूबे हुए हैं। हर धर्म के लोगों के मुंह से सब बस एक ही चीज निकल रही है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए हम मुसलमान भाइयों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पहलगांव आतंकवादियों का हमला हुआ है उस पर मुसलमान भाइयों का क्या राय है। क्या सच में सारे मुसलमान जो है आतंकवादी होते हैं? इन्हीं सब सवालों के साथ हम मुसलमान भाइयों से जुड़ते हैं। आप अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम रिजवान खान, घर विक्रम हुआ हमारा। ये बताइए कि जो पहलगाम में हमला हुआ है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी ने धर्म पूछ कर मारे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? जी सर, पहलगाम में जो हमला हुआ सर, उसको एक मतलब सोचा समझा एक रणनीति है। ये हमला सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हिंदू को मारा मुस्लिम को मारा, इस तरह के नहीं है। सोचा समझा एक पाकिस्तान की बहुत बड़ा रणनीति है। जब देखा कि वो कश्मीर जब यूटी बना, राज्य से दर्जा हटा, तो वेट कर रहा था इस बात को लेकर कि वहां पर मतलब क्या किया जाए कि जो कश्मीर के लोगों को फिर से बरगलाना शुरू किया जाए, टेररिज्म की ओर लेके जाना चाहिए, इस तरह के उन लोगों को मेंटेलिटी था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब यूटी बना तो वहां पे जो 370 हटा और क्या बोलते हैं 370 हटने के बाद फिर वहाँ टूरिज्म अच्छा से चलने लगा, सारे लोग का अच्छा जीवन यापन चलने लगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत खलबली मची कि आखिर जिस जगह को हम मतलब शुरू से टारगेट करते आए हैं, शुरू से बरगलाते आए हैं, अब वो मौका हमारे हाथ से छूटते जा रहा है। इसके वजह से उन लोग सोचे सचे रणनीति करके और वहां के इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। रीजन यह है कि सर पाकिस्तान में अभी खुद इस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से अभी बांग्लादेश में हुआ, तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। इस बात को लेकर पाकिस्तान को अपने आप में डर है कि यहाँ भी उसी तरह का नौबत ना आ जाए। अभी वो पाकिस्तान के खुद अंदर का स्टेट है, बलोच हो गया, सिंध हो गया, ये सब अभी खुद अंदर विरोध कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। बेरोजगारी वहां है, सारा कुछ अभी मसला है, उसके वजह से वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान के साथ साथ जो वहां जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम के जो घोड़े वाले जो कुछ बताया जा रहा है कि घोड़े जो चलाने वाले हैं वो लोग भी साथ में हैं और उनको बचाने में लगे हुए हैं? जी सर, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो टूरिज्म को जो उन लोग चलाते हैं, उन लोग बेशक उन लोग मतलब भारत के साथ में है, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि जब तक वहां से अगर कोई आदमी मतलब गद्दारी नहीं किया तो ये घटना, इतना बड़ा घटना मतलब सोची साजिश समझी साजिश नहीं होता। आखिर वहाँ के क्षेत्रीय तो जरूर साथ में जी जी, बिल्कुल 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 सर, वहाँ के क्षेत्रीय कुछ लोग हैं, पूरे लोग को हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट किए, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। इसमें दो मत की बात नहीं, एकदम सही है। क्या कहिएगा पहलगाम घटना को लेकर? पहलगांव में जो घटना हुआ है वो तो बहुत ही दर्दनीय और इस देश के लिए सबसे बुरी घटना है। और
हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये चीज चल रहा है, जब 370 आर्टिकल जब हटा था वहां पे, तो यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो यूनियन टेरिटरी बन गया तो वो तो भारत जब उसे एक कहते हैं कि स्पेशल जो स्टेटस जो दिया हुआ था वो हटा लिया गया। तब पाकिस्तान ने रणनीति ये अपनाया कि भाई इनको कैसे बरगलाया जाए। तो इसलिए किया जाए कि ताकि उनको कश्मीर के लोग को आर्थिक चोट पहुंचाया जाए। उन्होंने उससे पहले ये अटैक होता नहीं था इस तरह का, मतलब टूरिज्म पे अटैक, टूरिस्ट पे अटैक नहीं होता था। उन लोगों ने सोचा कि वहाँ कश्मीर के लोग जो है 60 से 70% जो है डिपेंडेंट है पूरी तरह से टूरिज्म पे। तो अब क्या किया जाए कि उनको कम से कम आर्थिक कमजोर किया जाए, इकोनॉमिक वीकर किया जाए, ताकि उसके बाद वो क्या हो जाए, जब कमजोर हो जाए तो उनके हाथों में है ना पहुंचा दिया जाए, भाई बंदूक दे दिया जाए और ये दिया जाए कि भाई तुम देश के खिलाफ है ना, तुम है ना अब आंदोलन करो और ये करो। और उसमें जो मुस्लिम नाम जो हिंदू धर्म को चिन्हित करके जो मारा गया है, वो बस यही इसलिए किया गया है क्योंकि वो चाह रहा है कि देश को पहले अंदर से भी तोड़ा जाए। पाकिस्तान का ये तो बहुत बड़ा रणनीति है ही। अंदर से पहले तोड़ा जाए उसके बाद जी देखिए क्या कहिएगा भैया। जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इसकी हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। सबसे बड़ी घटना ये है कि वो जात को लेकर के राजनीति किया, और ये कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये कभी बोल के किसी को अटैक करना, ये सबसे बड़ा गलत बात है। इस चीज में हम लोग यहाँ विक्रम में हर समाज में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हर जगह का रिएक्शन खराब होगा सर। यहाँ हम लोग देखिए, हमारे बगल में हमारे हिंदू भाई हैं, साथ में बैठते हैं उठते हैं। इनके मानसिकता में क्या जाएगा, मुसलमान के प्रति नफरत जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नफरत जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग सर मिलजुल कर अमन चैन के लिए दुआ करते हैं सर। सबसे बड़ा ऐसे देशद्रोही को दुनिया से जिंदे चौक पे जला दिया जाए, उसको गोली मार दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर सरकार से। वहां पर जब एक रिपोर्टर जा रहे हैं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर गए थे, तो वहां के स्थानीय जो मुसलमान हैं लोग हैं, वो उनको घेर लिए और उनपे आरोप लगाने लगे। जी सर, वो गलत है। वैसे कुछ वैसे लोग होंगे जो घेर रहे होंगे, वैसा सब नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि अगर किसी की सहायता के लिए आप हमसे जुड़े सर, हमारी बात जानने के लिए, लोगों को बताने, अवगत कराने के लिए, वैसा वो गलत कर रहे हैं। गलत फ्रीडम है, प्रेस कहीं भी जा सकता है। अब फ्रीडम है सर, अब किसी से कोई भी सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, घर विक्रम हुआ। आप अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद इकराम हुआ। और भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जैसे भारत सरकार को सिर्फ आतंकवादी को मारने से या हमला करने से नहीं होगा, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे पुलवामा अटैक उन्होंने किया इससे पहले, उसके बाद मतलब हर बार उन्होंने ऐसा किया है। वो दिमाग क्या लगा रहा है, जब 1905 में जब बंगाल विभाजन भी हुआ था ना, तो मुस्लिम और हिंदू को न लड़ाया गया था, अंग्रेज की रणनीति कर रहा है। वही सोच रहा है कि इसी तरह का है ना, आजादी के बाद से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम करते करते आज 2025 चल रहा है। वही रणनीति उनका चलते आ रहा है। सबसे पहले बात है कि इनके साथ ना ऐसा किया जाए, इनको आर्थिक चोट पहुंचाया जाए। इकोनॉमिकल जब तक इनको चोट नहीं पहुंचाया जाएगा ना, जब तक ये कटोरा लेके पूरे देश वर्ल्ड में नहीं घूमेगा, तब तक इसको समझ में, क्योंकि जो इनको फंडिंग आता है वो आता है कहाँ से, तो इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से आता है। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होता है भाई, बहुत सारे जो लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इनको पैसा पहुंचाते हैं, वो टेररिज्म को फंडिंग देते हैं। क्योंकि ये देश जो है ना शुरू से जब से आजाद हुआ है, हमसे अलग हुआ है, तब से इसने बस उसका एक ही पर्पस है कि भाई किसी तरह हमेशा ना हिंदुस्तान को दबाया जाए। और पहली बात यह है, अगर भारत सरकार को यह भी करना चाहिए कि जो पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां से ये लोग इंटर करते हैं, वहां पे 32 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से ये सारे लोग इंटर करते हैं, घुसपैठी लोग। वहां पे हमारे सरकार को ना उनके 3200 पॉइंट को क्या करना चाहिए, तहस नहस कर देना चाहिए, जहां से एंट्री पीओके को पूरी तरह से अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया जाए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल, अगर ग्लोबल कहते हैं कि ग्लोबल स्तर पर अगर इसको देखना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पर देखना चाहते हैं, तो इसको क्योंकि पूरे देश की सहानुभूति हमारे देश के प्रति है, क्योंकि जान रहा है कि हमारे देश कभी भी पहला पहल करता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है गांधीवादी लोग हैं, अहिंसा पे चलने वाले लोग हैं। जब तक कोई हम लोग को उंगली नहीं करे, तब तक हम लोग किसी को उंगली नहीं करते हैं। तो हम लोग को करना क्या चाहिए कि एक ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है, FATF जिसको कहा जाता है, एक संस्था है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
उसका काम क्या है कि वो है ना ऑब्जर्व करता है कि हर देश में कहाँ कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और टेररिज्म को फंडिंग किया जा रहा है। तो जैसे वो अभी पाकिस्तान को 2022 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, अब ऐसा किया जाए कि उसको है ना ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, ताकि इसको कोई भी जो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब जो है एजेंसी इसको 1 रुपया दे नहीं, ये कटोरा लेके घूमे, और जब इसके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये फंडिंग कहाँ से टेररिज्म को कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश की सरकार जो है और हमारे देश के सारे लोग इसके लिए ना आवाज उठाएं कि इनको ग्लोबली इनको भी इकोनॉमिकल इनको कमजोर किया जाए, तभी ये सुधरेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि वहां शादियां लोग करेंगे, एक के छोड़ के 4 शादियां करेंगे। आप एक आतंकवादी मार दीजिए, क्या हो गया, फिर वो ना कुछ सालों के बाद फिर आतंकवादी पैदा करेंगे। तो वहां तो आतंकवाद पैदा करने वाला वो स्थान ही है। वो आज आप देख लीजिए 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ में कहा जाता है कि कम से कम 20 करोड़ लोग जो है ना वो आतंकवादी है। क्योंकि वो देश के वहां के जो देश के नागरिक हैं वो कभी भी अपने देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और उसके बहाने ना टेररिज्म को फंडिंग किया जा रहा है, कभी वो अपने देश के खिलाफ कभी बोलते ही नहीं है। अगर जैसे हम लोग आज जो है भारत के मुसलमान देखिए कितने देशभक्त हैं जो इस चीज को ना एक्शन में लिए कि नहीं ये गलत है तो गलत है, ये जो जिहाद वहाद के नाम पे ये सब जो है ना बरगलाया जा रहा है। क्योंकि क्या भारत के मुसलमान को कुरान का पता नहीं है, उसको भी हर शरीयत हर चीज पता है। लेकिन इसका मतलब जिहाद का मतलब बस यही है कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करना। नफ्स का मतलब अपने पहले पर्सनल बॉडी में या अपना जो पर्सनल जो बुराइयां हैं, इविल्स है, उनको दूर कीजिए। ये नहीं कि किसी को मार दीजिएगा तो वो जिहाद कहलाएगा। अभी जो भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों को खोज खोज के बाहर निकाल करके पाकिस्तान भेज रही है, इनकी कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बहुत खुश हैं भैया, क्योंकि यही लोग इन्हीं के थ्रू तो कुछ ना कुछ लोग अंदर आ सकते हैं। क्या जरूरत है कि हम लोग इनको अपने अंदर लाएं? क्योंकि जब हमारे देश में इतना सेंसिटिव ये जो कश्मीर को लेकर इतना सेंसिटिव हम लोग के पास एक इशू है, अब उसके होने के बावजूद भी अगर हमारे देश में वो आते हैं तो एकदम गलत है। क्योंकि वो कभी आज आप देख लीजिए आजादी के बाद से आज तक उन्होंने कभी वो सुधरे है ही नहीं। और हमारा देश जो है इतना मतलब शांति प्रिय देश है कि हमेशा उनकी गलतियों को है ना बर्दाश्त करते आया है। तो ऐसा थोड़ी होगा। उनकी वजह से क्या होता है ना कि वो हमारे देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। एकता को तोड़ के वो सोचते हैं कि भाई हम है ना क्या नाम कहते हैं अंग्रेजों वाला सोच कर लेंगे। तो लेकिन वैसा नहीं है। मुस्लिम जो है इंडियन मुस्लिम खास के बता रहे हैं, वो बहुत अवेयर है इन सब चीजों से। उनको पता है पाकिस्तान हमारा पेट नहीं चला रहा है। पाकिस्तान अगर पेट चलाता तो नाम लेते हैं। यहाँ तो हम इसी जगह पैदा हुए हैं और इसी जगह मरेंगे भी, और इसी देश के लिए ना सब कुछ करेंगे। भारत के सोनिया गांधी और के दामाद हुए रॉबर्ट वाड्रा, वो तो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को भारत में प्रताड़ित किया गया है और वक्फ बोर्ड को हटाया गया, इसके लेकर एक हमला हुआ है। तो बताना ये चाह रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पे तो वो लोग तो ऊपरी लेवल की बात करते हैं। जब वो ग्राउंड स्तर पे आके देखेंगे तो हमको तो आज तक फील नहीं हुआ, हमारे दादा परदादा आज तक हम लोग को कभी इस तरह से न सफर नहीं करना पड़ा है कि हम लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कभी नहीं हुआ। और देश का संविधान ऐसा है कि जो हम लोग को कभी एक्सप्लॉयटेशन होने नहीं देता है। तो वो लोग जो कहते हैं वो लोग एजेंट बने हुए हैं। हम लोग का क्या एजेंट बनेगा? मुस्लिम का वो लोग एजेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उनके एजेंट बनने से होता है बांद्रा लोग क्या बोलते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जो है वो एजेंट बनना चाहते हैं मुस्लिम। हाँ बस यही है, वोटर बैंक की बात है और क्या। बस अरे हमारे देश में एक बात बताइए ना, मुसलमानों के लिए ये जो कांग्रेस और 70 साल की बात करता है कि हम मुसलमान के हितैषी हैं, कोई हितैषी नहीं। हितैषी वही होता है जो सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य करेगी, वो हमारे लिए हितैषी है। और हम लोग को सबसे पहले बात है ना, धर्म में बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष सेकुलर देश है। यहाँ तो हमारे देश का तो सबसे बड़ी प्रस्तावना में ऐड किया गया था 44वें संविधान संशोधन में कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। यहाँ इस देश का कोई मतलब धर्म नहीं है। यहाँ हर धर्म संभाव का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि सारे धर्म एक दूसरे के प्रति समान भाव रखते हैं। इस तरह के अभी जो घटना हुई है, इसमें राजनीति करना बहुत गलत है। कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस तरह के बात नहीं करना चाहिए। अभी देश को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर इस पे कड़ी से कड़ी फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उसका जो थिंकिंग है, वो जो चाह रहे उसको एकदम नाकाम करना है। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ के दोनों समुदाय के लोग काफी अवेयरनेस है, इस तरह की घटना कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे देश में चार पांच धर्म ही नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं। और जिसको कहा जाता है कि अगर माना जाए अगर स्टडी कीजिएगा
तो कम से कम आपको लगेगा यहाँ 1000 से भी ऊपर धर्म है। कहाँ सबको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ बस यही है ना, यहाँ पे राजनेता लोग का क्या ना कि बस वोटर बैंक बनाने के चक्कर में हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं कि हम आपके, और ऐसा कुछ होता नहीं है भैया। देखिए यहाँ पे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी लोग बैठे हुए हैं। अब आइए अब मुस्लिम भाई से हिंदू भाई से बात करते हैं। भाई जी अब तो बिल्कुल माला साला कंठी उंठी पहन रखे हैं। अब बताइए कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादी अंदर में घुसकर पहलगाम में वो धर्म और जाति पूछकर मार रहे हैं, क्या जी कहिए? ये बहुत बड़ा गलत है। लोग वहां पर सुकून का कुछ पल जीने के लिए जाते हैं। जैसे कश्मीर लोग गए थे वहां पर, और फैमिली लोग जाते हैं, अपने परिवार लोग जाते हैं घूमने के लिए, ताकि वहां पर कुछ पल सुकून का जी सके। जैसे कि अचानक अटैक हो गया कभी अचानक, हाल में ही कुछ दिन पहले ही 22 अप्रैल को जो घटना घटा उसके एक हफ्ता पहले मतलब 2 जोड़ी का ब्याह से हुआ था यंगेस्ट लोग का। हाल में उसको पूछा गया कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो बताया हिंदू, उसको डायरेक्ट मार दिया गया। फिर उनके बाद क्या हुआ, उसी समय की घटना है कि जब पूरा उग्रवादी लोग 5-6 लोग घुसे थे, जब उसमें घुसपैठ किए थे तो उनसे पूछा गया था कि हिंदू साइड हो जाइए, मुस्लिम साइड हो जाइए। उसमें एक लोग आवाज उठा के 2 लोग आवाज उठा के बोलिए क्या कारण क्या है, हम लोग हिंदू, अगर बोलिए तो हम साइड हो जाते हैं। उनको डायरेक्ट कनपट्टी में गोली मार दिया गया। ऐसा ऐसा बहुत बात हुआ है। पूछा गया, मुस्लिम से पूछा गया कि आप कलमा सुनाइए, किसी का पैंट उतार कर उससे पूछा गया कि आप प्रूफ दिखाइए कि आप किसी का पैंट खोल के भी देखा जा रहा जी था। जी जी ये सापा, ये तो हर जगह वायरल है और ये प्रूफ है। पैंट उठा कर देखा गया था आपका, आप हिंदू के मुस्लिम, कोई झूठ मतलब डर से बोल रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं प्रूफ मिलेगा, हाल में वीडियो वायरल करके देखे तो उसका चड्डी पे बेच रहा था, उसको गोली मार दिया गया सीना पर। ये बहुत बड़ा गलत बात है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपस में जो मेल जोल है वो भी आदमी का खराब हो रहा है, इंसान का। अभी यहाँ पर मुस्लिम भाई हम बैठे हुए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसमें दोनों में अंदर से नफरत की पैदा हो जाएगी, द्वेष पैदा हो जाएगा। ये जो हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है। हाल में बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है, वहां पर हिंदू भाई को चुन चुन कर मारा जा रहा है, घर में बेटी को बहू को बलात्कार किया जा रहा है। ये सब बहुत, वो लोग का कहना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई लोग असुरक्षित हैं, वो लोग को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। वो लोग को आप ये बताइए कि यहाँ पर जो सरकार है, मोदी सरकार, क्या हिंदू को राशन मिला तो मोदी को राशन नहीं, मुस्लिम को राशन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, दोनों क्या को मुस्लिम को नौकरी हो रहा है तो हिंदू को नौकरी नहीं हो रहा है? क्या जो प्रधानमंत्री योजना लागू हो गया है तो क्या केवल हिंदू भाई को मिल रहा है? सभी को मिल रहा है योजना। क्या बैंक में खाता में जो मोदी खाता खुलाया था जीरो बैलेंस से, क्या वो केवल हिंदू भाई को खुलाया था? उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल थे। यहाँ पर वो लोग का कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम भाई को, अरे तुम क्यों हो तो पूछने वाले को कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हम आप लोग के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं? अरे हिंदुस्तान का सरकार तो इतना दयालु है कि हम तो मतलब उसके जगह हम रहते इतना दयालु करवे नहीं करते हैं। वहां पर हिंदू भाई को चुन चुन कर घर में घूस घूस कर किसी को काट दिया, जैसे मुरई काटता है, मतलब मुरली काटता है तलवार से, उसे हिंदू को काटा जा रहा है। आप बताइए कि वो सब देखने से यहाँ तक भारत में यही मानसिक पैदा होगा कि हम भी मुस्लिम को काट दिए, मुस्लिम खोजेगा हिंदू को काट दें। सर रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं उस पे उसको क्या कहिएगा? वो क्या कहेंगे, वो सब तो राजनीतिक खेलते हैं बहुत। वो सब तो गांधी परिवार को क्या कहिएगा, वो सब तो शुरू से ही 70 साल राज किया राहुल गांधी का खानदान पूरा, तो आज क्या देश में प्रगति लाया है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम को वोट के लिए वो अपना वही बातें कर रहे है, हैं? वही बातें है, वही बात ही है। वो बात है, वो पक्ष में लेते हैं ताकि यहाँ का जो मुस्लिम है, यहाँ के मुस्लिम है को सोचना चाहिए वो देश मेरा साथ नहीं देगा, यही देश मेरा साथ देगा। आप जाइए ना वहां पर मुस्लिम कुछ सुरक्षित है? वहां पर अपने में लोग काट मार रहा है। पाकिस्तान में मुस्लिम कुछ सुरक्षित है? वहां के आप मीडिया में लोग वीडियो वायरल होता है या सही बात होता है कि वहां के मुस्लिम लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतना सुकून का जिंदगी, उतना तो पाकिस्तान में सुकून का जिंदगी ही नहीं है। आज बताइए कि यहाँ पर भारतवासियों में हर माँ और बाप अपने बच्चे को पुस्तक देते हैं, कॉपी देते हैं, मनोरपत्र देते हैं पढ़ने के लिए। वहां पर क्या होता है कि 7 साल का बच्चा तो उसके हाथ में बंदूक दे दी जाता है उग्रवादी बनने के लिए। यहाँ पर फायर कर, वहां पर उसको यही सिखाया जाता है कि वो लोग दुश्मनी, उसके पाकिस्तान जो है वो नक्सल नक्सल वो पैदा ही नक्सल करता है, आतंकवादी पैदा ही करता है। पैदा तो होता है उस समय छोटा बच्चा, तो उसको माइंड में वाश कर दिया जाता है, वो चीज भर दिया जाता है कि ताकि उसके खिलाफ भड़काया जाए। वो लोग क्या, वो लोग को हाथ में हथियार दे देगा, 5 साल होगा उसके हाथ में। हम लोग का क्या है, हम लोग का गार्जियन है, परिवार तो देता है हाथ में पेन और कलम और कॉपी देता है, जाइए बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनिए, ऑफिसर बनिए, देश का सेवा करिए। वो लोग के हाथ में दे देता है बंदूक है, जाओ तुम अपना देश बचाओ, गोली मारो, ये करो, आतंकवादी बन जाओ, मार दो हिंदुओं को मार दो, हिंदू में जाकर भारत में जाकर घुस कर मारो सबको। आज बताइए ना, आज कश्मीर में जो हुआ घटना कितना गलत बात है। वहां पर हिंदू भाई लोग गए थे घूमने के लिए, वहां पर हिंदू मुस्लिम सब गए थे घूमने के लिए। वहां पर तो हर जात जाता है, सिख ईसाई सब जाता है घूमने के लिए। वहां पर खोजता है कि सुकून पल मिले, ये गर्म मौसम है, लोग सोचता है कि थोड़ा शांति मिलेगा,
लोग अपना वहां पर अपना समय बिताते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, घूमते फिरते हैं। वहां पर पल भर में ऐसा मंजर आ गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वहां पर लोग बैठे हुए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, वहां पर कैंटीन से सब खा पी रहे थे। अचानक उग्रवादी घुसा और जाति धर्म पुष्ट मारने लगा। अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ प्रशांत कुमार जी, घर विक्रम। घर भी करा। जी, हम यही बोलना चाहते हैं सर कि ये यहाँ के सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि पाकिस्तानी घुटना टेक ले अपना, ऐसा कर दिया। हाँ, जो जल रोका है, पानी रोका सिंधु घाटी वाला, वो हमेशा के लिए आजीवन रोक दिया जाए। ये नहीं कि फिर मोदी सरकार उसको पिघल जाए, वो लोग घुटना पाया जाए कि माफी मांग ले, पिघल जाए। यही सरकार का ये दयालुता है कि यहाँ के सरकार में यही है कि मोम की तरह दिल है। अभी मोदी एक्शन लिया, फिर बाद में मोम की तरह हो जाता है, सोचता है कि छोड़िए क्या वो लोग हमको हमारे प्रति दया नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग वो लोग प्रति दया दिखा रहे हैं। यही नहीं होना चाहिए। यह सही बात है जो योगी जी कहते हैं कि 10 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम सेफ है और 10 मुस्लिम के बीच में एक हिंदू सेफ। ये बिल्कुल बात सच है, क्योंकि मुस्लिम के मन में जहां तक सब मुस्लिम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम के मन में ऐसा जहन भर दिया गया है, उसको लगता है कि मतलब कि हम असुरक्षित हैं और वो हिंदू पर हमेशा वार करने के लिए तैयार रहते हैं। कितना जगह आप देखिएगा, आप हमसे बोल रहे हैं, यही तो खुलेआम मंच पर बोल रहे हैं कि सबको नहीं कहते हैं, लेकिन कितना जगह देखिएगा, अगर स्कूल में या विद्यालय में जन गण मन तक लोग गाने के लिए संकोच करते हैं, भारत माता की जय बोलने के। आज से बताइए कि आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत का हर चीज का सेवा का फायदा उठा रहे हैं, सरकार आपको हर चीज का फायदा दे रहा है, आपको छूट भी देता है सरकार, जेरल के कास्ट के आगे आपको छूट भी देता है मुस्लिम लोक संस्था को, फिर भी आप क्यों संकोच करते हैं किसी राष्ट्रगान को गाने में, भारत माता की जय करने में, भारत माता की जय बोलने में? क्या आपको संकोच है? क्या कहिएगा, भारत माता की जय लोग कहने में संकुचित होते हैं, तो भारत माता की जय कहना गलत बात है? नहीं, बिल्कुल क्यों गलत बात है। हमने बचपन से ही पढ़ा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सितारा हमारा। हम लोग भारत के ही नागरिक हैं, हम लोग भारत के ही लोग हमको बुझेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मुसलमान भाइयों ने इन साफ तौरों को जो है कि खारिज करते हुए उन लोगों ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। मजहब चाहे कोई भी हो, ये मजहब में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप दूसरे के मजहब को हीन भावना से देखें और मार काट करें। मुसलमान भाइयों ने बेबाकी से इस बात को बताया कि आखिरकार जो है कि हर मजहब में एक दूसरे इंसान को जो है कि अपना समझ करके उसे हिफाजत किया जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये डाला जाता है कि चाहे वो मजहब किसी का भी हो, उसे नस्ता नाबूद कर दो। मैं बात कर रहा हूँ पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो है कि एक आक्रोश है, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों। इस्लाम धर्म के लोग खुद ही जो है कि कल जुम्मा था और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ करके जब निकले तो उन लोगों ने साफ तौर पे पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान के झंडे जलाए, और झंडे जलाने के बाद उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि हम अल्लाह ताला से आज ये दुआ मांग के आए हैं कि पाकिस्तान जैसे कुकर्मी देश को नक्शा से नक्शा नाबूद कर दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में पाकिस्तान को जो है कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रह रहे हैं उन पाकिस्तानियों को सरकार के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।